वेलकम बैक। मैरी क्रिसमस। आज क्रिसमस के इस अवसर पे आप सभी को ढेरों सारी बधाई हो। और आज क्रिसमस के इस अवसर पे भी आज मैं क्लास ले रहा हूँ और ये क्लास होगा आपको इनोवा टेस्टिंग, जो स्टैटिस्टिक्स का है इनोवा टेस्टिंग, उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग जो भी स्टैटिकल टेस्टिंग है उन सभी स्टैटिकल टेस्टिंग में जो डिफरेंस है, जो भी सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, उन तमाम चीजों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ये टेस्ट एक ऐसा टेस्ट है जिसमें हमेशा स्टूडेंट को कंफ्यूजन बना रहता है। इसलिए मैंने क्या किया, पहले मैंने कैलकुलेशन करके जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन किस तरह से बनाई जाती है उस पर मैंने पहले डिस्कस करवाया। मैंने उस पर 2 क्लासेस लिया, कुछ थियोरेटिकल पोर्शन भी बताया, लेकिन आज फुल्ली में बेसिक चीज पे मैं आ गया हूँ कि इनोवा टेस्टिंग क्या है, ये कब अप्लाई करनी है, कब हम लोग को टी टेस्ट का इस्तेमाल करनी है, कब हम लोग को एफ टेस्ट का इस्तेमाल करनी है और कब हम लोग को जेड टेस्ट का इस्तेमाल करना है। क्योंकि ये स्टैटिस्टिकल क्या है, टेस्ट है, एक का स्क्वायर टेस्ट भी होती है। और जब भी हम लोग रिसर्च करते हैं तो स्टैटिकल टेस्टिंग का नॉलेज डेप्थ में होनी चाहिए। विदाउट स्टैटिकल टेस्ट का हम लोग रिसर्च नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग को जो भी सिग्निफिकेंस, जो डिफरेंस है यहाँ पर, ये सभी टेस्टिंग में, उन तमाम टेस्टिंग पे हम लोग फोकस करेंगे। और आज थियोरेटिकल पोर्शंस के जरिए हम लोग समझेंगे कि कब इनोवा का रूल्स अप्लाई करना है, कब 1 वे अनोवा होगा, कब 2 वे अनोवा होगा, कब टी टेस्ट को अप्लाई करनी है, कब एफ टेस्ट की अप्लाई करनी है और कब हम लोग को जेड टेस्ट की अप्लाई करनी है और कब हम लोग को 2 वे टी टेस्ट और 1 वे टी टेस्ट की अप्लाई करनी है। फिर हम लोग चलेंगे 2 टेल 1 टेल, इन तमाम चीजों पे 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप आज की क्लासेज में हम लोग को डिस्कशन करनी है। इसलिए हम लोगों को स्टार्ट से लेकर के एंड तक इस वीडियो को वॉच करेंगे, तभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा, क्योंकि ये टेक्निकल टर्म है। तो चलते हैं, सबसे पहले समझते हैं इनोवा है क्या, जिसको एफ टेस्ट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। देखिए, कहता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस इज अ स्टैटिस्टिकली टेस्ट यूज्ड टू compare the means of 3 or more groups to determine if there is a statistically significant difference between them। कहता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एक प्रकार के स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो कंपेयर करता है, किस चीज को कंपेयर करता है, जो मीन्स ऑफ 3 और मोर ग्रुप का। क्या समझे कि जो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो होती है एक कंपेयर करती है मीन्स किसका, 3 और मोर ग्रुप का, और साथ ही साथ ये टेस्ट करता है, ये कंपेयर करता है क्या इन तीनों में स्टैटिस्टिकली क्या कोई डिफरेंस है, सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, मतलब ये क्या सांख्यिकी परीक्षण में ये आपस में कोई महत्वपूर्ण इनमें अंतर है या नहीं। अब ये अंतर की बात करता है इनोवा टेस्टिंग। अंतर क्या है, तो अंतर इस बात को इंगित करता है कि यदि इन 3 या 3 से ज्यादा जो ग्रुप है मीन का, यदि उसमें किसी प्रकार के अंतर हुई हो तो ये भूल चूक या मूलवश तरीका से अंतर हुई हो। जब हम लोग सैंपलिंग करते हैं तो चूंकि ग्रुप है यहाँ पे 3 और मोर ग्रुप है, तो हमने सैंपल कलेक्ट किया, मैंने डेटा जो कलेक्शन किया है सैंपल हुआ, क्योंकि पॉपुलेशन तो लार्ज होती है, उसमें से फ्यू डेटा को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो यदि उसमें कोई स्टेटिस्टिकली कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस हो तो वो मूलवश तरीका से हुई होगी, ये हम लोग को मान के चलना पड़ता है। तो क्या समझे कि एनालिसिस ऑफ वेरिएंस एक प्रकार का क्या है, स्टैटिस्टिकली टेस्ट है जो कंपेयर करती है 3 और मोर किसी का मीन ग्रुप्स का। क्या करता है, यूज कंपेयर मीन्स ऑफ 3 और मोर ग्रुप का। और ये क्या करती है, ये चेक करती है, मतलब ये टेस्ट करती है क्या सिग्निफिकेंस डिफरेंस बिटवीन देम, मतलब इन तीनों में, इन सभी में क्या कुछ सांख्यिकी महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं। ठीक है, और इसलिए मैंने देखिए थोड़ा हिंदी में भी स्टडीज में करता हूँ, क्योंकि हिंदी में मैंने भी लिखवाया। देखिए कहता है एक क्या है, एनालिसिस मतलब इनोवा टेस्टिंग एक सांख्यिकीय परीक्षण है जिसका उपयोग 3 या अधिक समूहों के औसतों की तुलना करने के लिए किया जाता है, ताकि यह पता चल सके कि तीनों में सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण अंतर है या नहीं। आप इसमें मारिए तो क्या अंतर है, अंतर के मतलब यहाँ पर ये समझेंगे, यदि जो डेटा है, जो ग्रुप है, यदि उसमें कोई डिफरेंस है, मतलब कौन सा डिफरेंस, सिग्निफिकेंस। देखिए यहाँ पर एक एक कीवर्ड का मतलब होता है, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स है और रिसर्च में इसका अप्लाई होता है।
तो यहाँ पर समझना क्या, सिग्निफिकेंस डिफरेंस मतलब कोई महत्वपूर्ण अंतर। इसका मतलब ये है कि थोड़ा भी कुछ अंतर है उसको महत्वपूर्ण अंतर के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक ना। अगर वो अंतर हुई हो तो किसकी वजह से, डेटा को कलेक्शन करने की वजह, मतलब सैंपलिंग के समय थोड़ा बहुत हमें डिफरेंस हो गया। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गया। और एनोवा टेस्टिंग को ही हम लोग क्या बोलते हैं, एफ टेस्ट। और ये दो प्रकार की होती है, क्या होते हैं, एक वन वे अनोवा और दूसरा होता है टू वे अनोवा। अब हम लोग समझेंगे वन वे अनोवा क्या है और टू वे अनोवा क्या है। तो हमेशा याद रखेंगे वन वे अनोवा, यदि कोई क्वेश्चंस में यदि वेरिएबल फैक्टर कोई एक ही है जो मेरा इंडिपेंडेंट होते हैं, जो स्वतंत्र जो वेरिएबल होते हैं, जो स्वतंत्र चर यदि एक ही दिया हो तो वहां पे हम लोग वन वे अनोवा का प्रयोग करते हैं। टू वे अनोवा वहां पे अप्लाई होगा जहां वेरिएबल मोर देन टू है, टू या मोर देन टू है, ठीक है, वहां पे हम लोग टू वे अनोवा का प्रयोग करते हैं। क्या समझे, यहाँ पे वन वेरिएबल होगा, बातें नहीं करो जी, वन वे वेरिएबल, बातें नहीं करो बाबू, वन वेरिएबल और यहाँ पे क्या होगा, टू वेरिएबल। मैं इसका एग्जांपल भी बताऊंगा, टू वेरिएबल, ठीक है, वन वेरिएबल टू वेरिएबल, ठीक है। वन वेरिएबल होगा तो वहां पे वन वे अनोवा का प्रयोग होगा, और यदि दो वेरिएबल या दो से ज्यादा होगा तो वहां पे टू वे अनोवा का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं कोई स्कूल में, तीन स्कूल में गया और तीनों को मैं जो उसका टेस्ट हुआ उस टेस्ट का स्कोर को मैं लिया और वहां पे मैं टेस्टिंग करूंगा एनोवा का, ठीक ना, स्टूडेंट का रिजल्ट का, तो वहां पे वन वे अनोवा का इस्तेमाल होगा। यदि मैं, ठीक ना, अगर मैं थ्री डिफरेंट स्कूल में जाऊंगा और वहां पे मैं इसको टेस्ट का स्कोर को जब मैं कंपेयर करना है, टेस्टिंग करनी है, किसके बेसिस पर, मेल और फीमेल के बेसिस पे, तो वो कहलाएगा टू वे अनोवा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर थ्री स्कूल क्या हुआ, मीन का ग्रुप हुआ, थ्री मीन का ग्रुप हुआ, इसलिए एफ टेस्ट का इस्तेमाल मतलब इनोवा होगा। और इनोवा में भी टू वे इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर मैंने जो वेरिएबल टर्म लिया दो लिया, क्योंकि स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पर स्टूडेंट को भी मैंने डिवाइड कर दिया दो भागों में, मेल का अलग स्कोर का मैं कंपेयर करूंगा और फीमेल का अलग से। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी। यदि मैं डायरेक्टली किसी स्कूल में जाता हूं और मुझे रिसर्च करनी है कि जो स्कोर कार्ड है थ्री डिफरेंट कॉलेजेस में, तो तीनों कॉलेजेस का क्या रिजल्ट का परिणाम है, क्या कोई सिग्निफिकेंस डिफरेंस है, तो वहां डायरेक्टली जाऊंगा और स्कोर का मैं टेस्टिंग जब करूंगा उसका रिजल्ट का, तो वो वन वे अनोवा होगा, क्योंकि वहां पे मैं सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का स्कोर कार्ड को मैं सिग्निफिकेंट डिफरेंस निकाला हूं, वहां पे मैं किसी स्टूडेंट को मैं फिर कैटेगराइज नहीं किया हूं। तो आई होप आपको बातें समझ में आ रही होगी। मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिखा हूं ताकि आप लोग लाइव देख सकेंगे। देखिए मैंने लिखा हूं एक वाटर टेम्परेचर है, ठीक है, मैंने मैं वाटर को सिग्निफिकेंस डिफरेंस निकाला हूं कि मैंने थ्री प्लेसेस पे गया और वाटर के बारे में जानकारी लेना चाहता हूं कि कहाँ का कैसा वाटर है। तो मैंने प्लेस ए बी और सी में गया, फिर वाटर को भी मैंने क्या किया, थ्री कैटेगरी में कैटेगराइज कर दिया, जैसे कोल्ड वाटर, वार्म वाटर और हॉट वाटर। इसका मतलब यहाँ पे वेरिएबल भी थ्री हो गया और ग्रुप भी थ्री, मैंने थ्री प्लेसेस से वाटर का सैंपल लिया। इसका मतलब यहाँ पे टू वे अनोवा का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर देखिए मैंने एग्जांपल लिया हूँ, थ्री स्कूल कंसर्न द रिजल्ट गिवन बिलो। थ्री स्कूल है, एक दूसरे से कंसर्न है, उसका मैंने रिजल्ट लिया, ए स्कूल है, बी है और सी है, उसका मैं जब टेस्टिंग करूंगा तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वन वे अनोवा। आई होप आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो आप क्या समझे, जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट में आपको का स्क्वायर होता है, टी टेस्ट होता है, एफ टेस्ट होता है, जेड टेस्ट होती है, ठीक ना। तो आपने अनोवा के बारे में समझा, अर्थात आपने एफ टेस्ट के बारे में समझ गया कि एफ टेस्ट कहाँ पे इस्तेमाल होगा, जहां पे कोई मीन्स को कंपेयर करना। कंपेयर मीन्स कहता है थ्री और मोर ग्रुप का जब कंपेयर करेंगे मीन ग्रुप का, तो वहां पे अनोवा टेस्टिंग का इस्तेमाल किया जाएगा। बट टी टेस्ट बचता है, देखिए एक बचता है टी टेस्ट, ठीक है, और दूसरा बचा जेड टेस्ट। हमेशा रखिए एफ टेस्ट को रेशियो भी बोला जाता है, वेरियांस रेशियो, ठीक ना, क्योंकि ये वेरियांस के रेशियो निकालती है टेस्ट, ठीक।
ठीक ना। तो एफ टेस्ट के बारे में आपको जानकारी मिला कि जब मीन ग्रुप 3 और मीन मोर होगा तो वहां पे एफ टेस्ट का प्रयोग किया जाएगा। जेड टेस्ट और टी टेस्ट हमेशा याद रखें। टी टेस्ट जहां पे कंपेयर करता है टू मीन ग्रुप का, क्या टू मीन ग्रुप का जब कंपेयर करनी हो, स्टडी करनी हो, तो हमारा टी टेस्ट का इस्तेमाल होती है और साथ ही जेड टेस्ट में भी सेम होती है, टू मीन ग्रुप का इस्तेमाल करनी होता है, मीन ग्रुप का। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जब टू मीन ग्रुप का हमेशा याद रखें, टी टेस्ट में क्या होता है, पॉपुलेशन मीन जो होती है अननोन होती है, अननोन होती है, हमेशा याद रखेंगे। जबकि जेड टेस्ट में क्या होती है, पॉपुलेशन का जो मीन होती है क्या होता है, नॉन होती है, जानकारी होती है, ठीक है। इन दोनों में ये डिफरेंस है। साथ ही साथ टी टेस्ट जो होती है स्मॉल टेस्ट कहलाती है, स्मॉल टेस्ट, ठीक है। जबकि ये लार्ज टेस्ट है, कौन सा, जेड टेस्ट, ठीक है। मतलब ये स्मॉल टेस्ट का मतलब ये हुआ कि जहां पर मेरा सैंपल लेस देन 30 होगा, नंबर ऑफ सैंपल लेस देन 30 होगा, तो वहां पे मुझे टी टेस्ट की इस्तेमाल करना है। यदि मेरा सैंपल मोर देन 30 होगा तो वहां पे मैं जेड टेस्ट का अप्लाई करूंगा। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब रहा फार्मूला क्या होगा, तो टी टेस्ट और जेड टेस्ट लगभग सिमिलर है, इसलिए फार्मूला भी सेम होगा। सिंपल सैंपल पे डिपेंड करेगा, लार्ज होगा तो टी टेस्ट, मतलब सॉरी लार्ज होगा जेड टेस्ट और स्मॉल होगा तो टी टेस्ट। फार्मूला देखिए टी टेस्ट का क्या होगा, टी टेस्ट इज इक्वल टू, यहाँ पे होगा मीन माइनस म्यू बट्टे स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन रूट अंडर एन, ठीक है। टी टेस्ट का भी फॉर्मूला और जेड टेस्ट का भी सेम होते हैं। यहाँ पर म्यू का मतलब होता है मीन ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पर मीन जो है एक्स बार डिनोट करती है सैंपल का मीन, एस डी सैंपल स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, और एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। बातें समझ में आई। ये फॉर्मूला होगा वन वे टी टेस्ट का। यदि टू वे टी टेस्ट होगा तो उसका फिर फॉर्मूला होगा टी टेस्ट इज इक्वल टू एक्स बार 1 माइनस एक्स बार 2, मतलब मीन 1 बटे मीन 2 अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर अपॉन n1 प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर अपॉन n2 का रूट अंडर। क्या समझे? ये वन वे टी टेस्ट में अप्लाई होगा फॉर्मूला और ये टू वे टी टेस्ट में अप्लाई होगा। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई, और जेड टेस्ट भी इसी तरह इसका भी फॉर्मूला सेम होगा, ठीक है। आई होप आपको बातें समझ में आ रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग समझे कि स्टैटिस्टिकल टेस्ट क्या है। अब रहा काय स्क्वायर टेस्ट, तो हमेशा याद रखेंगे काय स्क्वायर टेस्ट एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट होती है। वो वहां पे अप्लाई होती है जहां पे कोई डेटा एट्रीब्यूट के रूप में हो, मतलब ये जहां पे डेटा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स के रूप में हो, क्वांटिटेटिव में नहीं हो। जैसे कुछ ऐसी डेटा होगा जिसको हम लोग नंबर में मेजरमेंट नहीं कर सकते, वहां पे काय स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी स्टूडेंट का इंटेलिजेंट, किसी का ऑनेस्टी, किसी का ब्यूटी, किसी का अवार्ड को डिस्ट्रीब्यूशन, इन तमाम चीजों को जब हम लोग स्टडीज करेंगे तो वहां पे काय स्क्वायर टेस्ट का इस्तेमाल की जाती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि किसी फैमिली का होम कंडीशन और इंटेलिजेंटा में क्या एक गुडनेस ऑफ फिट है या नहीं, क्या किसी फैमिली का अगर मुझे टेस्टिंग करना है, या किसी फैमिली का क्या रिच फैमिली और ऑनेस्टी में क्या कुछ डिफरेंस है, सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है कि नहीं, क्या कोई पर्सन यदि ज्यादा रिच है तो क्या वो ज्यादा ऑनेस्टी हो सकता है। इस चीज को अगर टेस्ट निकालना हो तो वहां पर काय स्क्वायर टेस्ट, या मुझे ये टेस्टिंग करना हो कि यदि कोई रिच फैमिली हो तो क्या उसका स्टूडेंट, उसका बच्चा क्या इंटेलिजेंट मोर एंड मोर होता है। यदि वहां पर अगर टेस्टिंग करना हो तो यहाँ पर देखिए इस चीज को मैं नंबर में मेजरमेंट नहीं कर सकता हूँ, मुझे यहाँ पे अगर रिसर्च करनी हो तो मैं इसको सिर्फ रैंकिंग कर सकता हूँ इस एट्रीब्यूट के रूप में, क्योंकि ऑनेस्टी है इसको भी काउंटिंग नहीं किया जा सकता है। किसी का इंटेलिजेंट मतलब बुद्धि जो है उसको मैं काउंटिंग नहीं कर सकता हूँ। किसी का कंडीशन, फैमिली कंडीशन को मैं मेजरमेंट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो इन तमाम चीजों को जब स्टडीज करनी होगी तो काय स्क्वायर टेस्ट किया जाता है,
वहां पे गुडनेस ऑफ फिट निकाला जाता है कि कितना फिट बैठता है, कि यदि किसी का कंडीशन अगर अच्छा हो तो उसका बुद्धि भी अच्छा हो, अगर कोई के ज्यादा पैसा है तो उसका ज्यादा ईमानदार हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर फिट बैठाना पड़ता है, तो काय स्क्वाड टेस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही है। साथ ही साथ नॉन पैरामेट्रिक में आपको आती है कार्ल पियर्सन का रैंक कोरिलेशन, मतलब स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन। तमाम चीजों को जब स्टडीज करते हैं तो हम लोग को क्या आती है, तो हम लोगों को आता है क्या चीज, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। और ये सभी हुआ एफ टेस्ट, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, ठीक है, इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, पैरामेट्रिक टेस्ट। एनोवा टेबल, विटनेस टेबल, इन सभी को हम लोग बोलते हैं ये। हमेशा यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन में भी यहाँ से 2 क्वेश्चंस आते हैं, रिसर्च करोगे तो वहां इन तमाम चीजों की और डेप्थ में आपको प्रैक्टिकली आवश्यकता पड़ेगा। आई होप कि आपको थ्योरेटिकल पोर्शन आज कंप्लीट हुआ। मैं फिर पुनः नेक्स्ट क्लासेस में आऊंगा वीडियोस लेके, तो वहां पे मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2, 4, 5 सम करवाऊंगा। ऐसे में इनोवा टेस्ट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन 2, 3 मैंने करवा चुका हूँ। टी टेस्ट, जेड टेस्ट का भी 2, 4 मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, तो और मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा और मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट आपको बिल्ड होगा आपको ब्रेन के अंदर, ताकि आप इजी वे से टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट और काय स्क्वायर के बारे में समझ पाओगे। आई होप कि आप लोगों को बातें समझ में आ रही है। ओके, बाय बाय, गुड नाइट डे।